चलो देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। कल हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे, सुन रहे हो ना जी। कल हम लोग संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिए हैं, ठीक ना। जिसमें तुल्य धारिता का फॉर्मूला लास्ट में क्या मिला था, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक ना। यही हम लोगों को तुल्य धारिता का फॉर्मूला मिला था। मतलब जब दो या दो से अधिक संधारित्र, सुन रहे हो जी, जब दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ठीक ना, तो उनकी तुल्य धारिता जो है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यही लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। नोट में इसको हम आपको लिखवाए भी थे कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम जो होता है वह सभी संधारित्रों की व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। यही हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलो जल्दी चलो। अब देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में जो हम लोग फिगर बनाए थे, सुन रहे हो जी, श्रेणी क्रम संयोजन में जो हम लोग फिगर बनाए थे, उस फिगर में एक चीज सब में कॉमन था, जो हम लोग विद्युत स्रोत से आवेश दे रहे थे, सुन रहे हो ना जी, विद्युत स्रोत के द्वारा जो आवेश दिया जा रहा था वह सभी संधारित्रों पर समान था। सुन रहे हो, सभी संधारित्रों पर क्या था, समान। जबकि उनका विभवांतर जो था, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो था वह उनकी धारिताओं के अनुक्रमानुपाती था। पहले संधारित्र की धारिता क्या ली गई थी, C1, तो उसका विभवांतर कितना था, V1। दूसरे संधारित्र की धारिता क्या थी, C2, तो उसका विभवांतर कितना था, V2। तीसरे संधारित्र की धारिता C3 थी, तो उसका विभवांतर कितना था, V3। है? क्या उपाय करिए, क्या चीज? नहीं जी, हमारा अकाउंट में है, परंतु उसमें कैश भी उतना नहीं है, कैश कम, 2-3 हजार अकाउंट में तुमको रहता तो उसमें तो है, परंतु उसका ट्रांजैक्शन फुल है, वो भेजा नहीं सकता है। थी वाला है, जनधन योजना वाला है, बहुत पुराना अकाउंट है। उसलिए तो देखो नया खुलवाने के लिए दिया है बनिया, तो वो पैन कार्डवा जो है आधारवा से लिंक नहीं है, ठीक ना। तो वही लिंक करवाए हैं परसों का, लगभग 1200 रुपया लगा है, ठीक ना। तो आज शाम तक वो लिंक हो जाएगा, तो सोमवार को नया अकाउंट खुलेगा। स्टेट में खुलवा रहे हैं। सुनो देखो, तो चलो इसको नोट में लिख लो। कल जो पढ़े थे ना, उसी के नीचे नोट में एक लाइन लिख लीजिए फिर से। सुनो, कल वाले में नीचे नोट में एक लाइन लिख लीजिए। थोड़ा पानी है जी, पानी दोगे? मड़ी पानी ले आओ इसमें थोड़ा। यहाँ गर्म हो गया हो तो वही में से ले आना हो, कलवा में से चला के थोड़ा। सुनो, नोट में क्या लिखना है, देखिए नोट में लिखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर, लिख लीजिए श्रेणी क्रम वाला में पहले लिख लीजिएगा, तब इसको चालू किया जाएगा। हाँ हाँ, इस हेडिंग में नहीं लिखना है अभी कुछ भी, ठीक है ना। पहले वाला जो कल का वाला हेडिंग था ना, उसी में पहले लिख लीजिए, तब इसको शुरू करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों
देखो जी, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है तथा उनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर उनकी धारिताओं के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यही नोट में लिख लीजिए, तब इसको शुरू किया जाएगा। कहाँ जी? हो चुका है, लिख लिए हो जी इतना। तो अभी से कल क्या था? हाँ, धारिताओं के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, अब समांतर क्रम संयोजन में क्या किया जाता है, सुनिए, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, इधर देखिए। इससे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे, तो श्रेणी क्रम संयोजन में सुनो जी, श्रेणी क्रम संयोजन में किस तरह जोड़ा जा रहा था, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ रहे थे, समझ रहे हैं, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी मतलब जब दो या दो से अधिक संधारित्र को हम लोग समांतर क्रम में रखते हैं तो कैसे रखते हैं, देखिए, ये वो संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र हो गया, ये तीसरा संधारित्र हो गया, समझे जी।
है देखो, ये 3 संधारित्र हो गए, इसमें इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। मतलब अलग अलग धारिताओं के 3 संधारित्रों को हमने समांतर क्रम में रख लिया। अब इनको जोड़ते कैसे हैं? सुनो, हल्ला मत करो, इधर देखो। इनको जोड़ते कैसे हैं? सभी संधारित्रों की एक प्लेट को, पहली प्लेट को, पहले संधारित्र का पहला प्लेट है, दूसरे संधारित्र का ये पहला प्लेट है, तीसरे संधारित्र का ये पहला प्लेट है, ठीक है ना? तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, सुन रहे हो जी, किसी एक बिंदु ए पर देखो, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को यहां ला करके जोड़ दिए किसी एक बिंदु ए पर, एवं दूसरी प्लेट को बिंदु बी पर जोड़ देते हैं। सुनो जी, देख रहे हो इसमें कैसा संयोजन किया गया है? सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु ए पर एवं दूसरी प्लेट को किसी अन्य बिंदु बी पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार का संयोजन ही क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें है जो ए वाला है, इस पर क्या करते हैं हम लोग? इसको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक ना जी? और इसको किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन ही क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना? अब इसमें विद्युत स्रोत के द्वारा, सुन रहे हो ना जी, विद्युत स्रोत के द्वारा इधर से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो यह प्लस क्यू आवेश, यहां तक तो प्लस क्यू आवेश आता है, परंतु जब यहां से ये आगे जाता है, ठीक है ना, सभी संधारित्रों में अलग अलग जब ये जाता है तो इसका विभाजन हो जाता है। सुनो, तो पहले संधारित्र की धारिता C1 है, ठीक है ना? तो इसकी धारिता के अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना, जितनी क्षमता इसकी है उतना आवेश यह इसमें से ले लेता है। तो यह इधर से Q1 आवेश ले लेता है, जितनी धारिता इसकी है उस उतना ये क्या करता है? आवेश ले लेता है। तो ये Q2 आवेश ले लेता है, ये Q3 आवेश ले लेता है। मतलब यह कि पहली प्लेट पर, पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q1 आवेश, दूसरी प्लेट पर प्लस Q2 आवेश, तीसरी प्लेट पर प्लस Q3 आवेश आता है, तथा इनके बाद वाले प्लेटों पर, मतलब दूसरी प्लेटों पर, इधर माइनस Q1 आवेश, माइनस Q2 आवेश तथा माइनस Q3 आवेश आता है। समझ रहे हैं? और इनके द्वारा अब उत्पन्न जो भी प्लस Q आवेश है, सुनो ना, प्रेरण के द्वारा जो भी उत्पन्न इनका प्लस Q आवेश है, वह सब यहां से आकर के, क्या हो जाता है ने पृथ्वी में चला जाता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसमें संयोजन होता है, ठीक है ना? समझ में आया जी? अब इसमें क्या होता है? सभी प्लेटों के बीच का विभवांतर समान रहता है। इसका भी विभवांतर कितना रहेगा? भी। इसका भी विभवांतर कितना रहेगा? भी, ठीक है ना? और इसका भी विभवांतर, मतलब सभी प्लेटों के बीच का विभव जो होता है वो समान रहता है, ठीक है ना? तो लिखिए इसके बारे में। क्या हेडिंग लिखे नहीं है? पहले लिखो तब बनाना। संधारित्रों
लिखो, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए पर तथा दूसरी प्लेट को अन्य बिंदु बी पर जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है जी। माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है, बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। हो गया जी। अब इसमें क्या किया गया है, बिंदु ए पर विद्युत स्रोत एवं बी को भू संपर्कित कर दिया गया है ना जी। बिंदु ए पर एक विद्युत स्रोत तथा बिंदु विद्युत स्रोत से जोड़कर बिंदु बी को भू संपर्कित कर दिया गया है। अब चित्र बना लीजिए पहले इतना लिख के। अजी अब एक नीचे लिखो। देखो, किसी विद्युत स्रोत द्वारा बिंदु ए को
प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। हो गया जी। यह आवेश तीनों संधारित्रों पर यह आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार बट जाता है। यह आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार क्या हो जा रहा है? बट जा रहा है। ठीक ना जी। तथा प्रेरण द्वारा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट के सामने वाले सिरे पर बराबर का ऋण आवेश एवं उनके पिछले सिरे पर, चाहे पिछले पृष्ठ पर, पिछले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ है ना? देखो, सामने वाली प्लेट पर बराबर का ऋण आवेश आ रहा है और उसका पिछवा वाला सिरा पर क्या आ जा रहा है? ठीक उतना ही धन आवेश आ रहा है। ये धन आवेशवा कहाँ चला जा रहा है? स्टार से होते हुए आकर के है पृथ्वी से आने वाले ऋण आवेशों द्वारा मिल के खत्म हो जा रहा है। देखो, पृथ्वी से आने वाले ऋण आवेशों द्वारा, तो ऋण आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। ठीक है ना? तो उनके द्वारा वो क्या हो जा रहा है? निरावेशित हो जा, मतलब उदासीन होकर समाप्त हो जा रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच में सिर्फ एक पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है ना? लिख लिए जितना, आगे लिखिएगा। चूंकि देखो, सबका विभव अभी क्या बताए थे? बराबर है ना? था, इसका भी भी था, इसका भी था, इसका भी था, तीनों का। तो यहाँ सभी का विभव जो होगा वो भी रहेगा, तो जबकि अधिका दीजिएगा।
और इसी को लिखना है नीचे। अब क्योंकि तीनों संधारित्र बिंदु ए व बी के बीच समांतर क्रम में जुड़ी है, इसलिए प्रत्येक का विभव V वोल्ट होगा। ठीक है ना। निरावेशित मतलब उदासीन हो जाना, एक दूसरे को नष्ट कर देना। जल्दी लिख लो। मिटा दें। देखो, पहले संधारित्र पर कितना आवेश दिया गया था? प्लस Q1। दूसरे संधारित्र पर प्लस Q2। तीसरे संधारित्र पर प्लस Q3। ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे देखो, यदि तीनों संधारित्रों को दिए गए आवेश क्रमशः क्या है? Q1, Q2 व Q3 हो तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? सुनो जी, Q1 बराबर तो धारिता C इजिकल टू का होता है, बताइए, Q बाई V ना। तो V जब रहने जाएगा तो Q बराबर केवल क्या होगा? Q बराबर V इंटू C, चाहे C इंटू V, यही ना होगा। तो अगर Q1 के बारे में लिखे तो क्या लिखेंगे? C1 इंटू V। सुन रहे हैं? Q2 बराबर क्या लिखेंगे? C2 इंटू V। Q3 बराबर क्या लिखेंगे? C3 इंटू V। सब में भी ही लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रत्येक के बीच का विभव कितना है? सिर्फ और सिर्फ V है। अलग अलग इनका विभवांतर नहीं है। ठीक है ना। अलग अलग विभवांतर होता तो V1, V2, V3 लिखते। ठीक है ना। अब तो ये आवेश बट गया था ना। पहले को Q1 मिला था, दूसरे को Q2 मिला था, तीसरे को Q3 मिला था। कुल आवेश दिया कितना गया था? है ना, Q है ना। है? तो चूंकि विद्युत स्रोत द्वारा दिया गया कुल आवेश Q बराबर कितना है? Q कितना होगा बताइए? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये सभी आवेशों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा? Q के बराबर। अब भाई में मान रख लीजिए, तो C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 इंटू भी, यह हो गया। अब अगर तीनों संधारित्रों को हटा करके, जैसे कल किया गया था, तीनों संधारित्रों को हटा करके एक ही ऐसा संधारित्र लगा दिया जाए जिसकी धारिता तीनों संधारित्रों के बराबर हो, तो उसे अगर हम लोग Q आवेश देंगे तो उसके प्लेट पर Q आवेश ही रहेगा।
सुन रहे हैं ना? तो इसको मिटा दे नीचे से। आगे लिखेंगे यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक ऐसा संधारित्र रख दें जिसकी धारिता क्या हो, तीनों संधारित्रों की धारिताओं के बराबर हो, जिसकी धारिता तीनों संधारित्रों की धारिताओं के बराबर हो तो इस संधारित्र को दिया गया आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू भी। ठीक है जी। अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो अब है लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या किया जाएगा, है Q की जगह पर ये लिख दिया जाएगा C इंटू भी। अब उन्हें कितना है, C1 इंटू भी प्लस C2 इंटू भी प्लस C3 इंटू भी। अब है सगरी में से भी कॉमन है कि नहीं है, तीनों में से भी कॉमन है ना, तो भी कॉमन कर लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। यहाँ C इंटू भी से भी कट गया तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समझे ना? मतलब तुल्य धारिता किसके बराबर आ रही है, सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर हो रही है। ठीक ना? तो लिखेंगे यही तुल्य धारिता का सूत्र है। आगे लिख लेंगे यही तुल्य धारिता का सूत्र है। जल्दी लिखिए, इतना पहले वो खत्म हो जाए। हाँ, इसके बारे में नोट लिख लेना है देखो। लेकिन यहाँ तक हवा का अवसर बुझा रहा है। हाँ, अच्छा हो रहा है। हाँ, उनमें से मतलब आ रहा है थोड़ा बहुत। यही चालू है कि नहीं जी? लिखिएगा नोट में। समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की
तुल्य धारिता उनकी धारिताओं के योग के बराबर होती है। दूसरा लिखिएगा, लिख लीजिए जी। दूसरा लिखिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र की समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है तथा आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार बंट जाता है। हाँ, जिसकी जितनी धारिता होती है वो उतना अपना आवेश ले लेता है, ठीक है ना।